हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारी जो नवाचार आईएएस एकेडमी की टीम है, आज मौका है कि कुछ सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं आज आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूँगा और वो अपने बारे में बताएंगे कि वो उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। उस सबसे आप आज रूबरू होंगे और समझेंगे कि हमारी जो टीम है किस प्रकार की है, कितनी यूनिक है और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है नवाचार आईएएस एकेडमी, उसमें देखा कि आपने पिछले कुछ दिन में कुछ हम लेक्चर को अपलोड नहीं कर पाए थे। उसके पीछे बस एक ही कारण था जो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से हम लेक्चर को नहीं अपलोड कर पाए थे। तो दोस्तों, आज एक मौका है आपके सामने और हम आपको नवाचार आईएएस एकेडमी की टीम से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक सहपाठी या अपने एक टीम मेंबर को हम बुलाने की यहाँ पे चेष्टा करेंगे, या जो हमारी टीम मेंबर जो हैं उनको हमने एक जिम्मेदारी सौंपी गई है सोशल इश्यू से संबंधित या फिर भारतीय समाज से संबंधित। जो मुख्य परीक्षा के दौरान यूपीएससी या यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के दौरान फर्स्ट पेपर में जो हमारा सोशल इश्यू या भारतीय समाज से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लगभग कभी 4 कभी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित, या फिर हमारे जो थर्ड पेपर के दौरान इंटरनल सिक्योरिटी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनको वो आप प्रोवाइड कराएंगे और बारी बारी से उन चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपके लिए सोशोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको आपके सामने बुलाना चाहूँगा हमारे सहपाठी मिस्टर सुनील मिश्रा जी। और जैसे कि आपने देखा है कि हमारे सहपाठी हैं, मित्र भी हैं, परम मित्र हैं सुनील मिश्रा जी, और इनका यूपीएससी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है और अच्छे से इन्होंने स्टडी की है और लगभग दूसरे कोचिंग सेंटरों में भी ये अपनी शिक्षाओं को दे चुके हैं। तो आज ये बताएंगे आपके लिए कि इनको जो कार्य दायित्व सौंपा गया है वो नवाचार आईएएस एकेडमी की टीम की तरह से ये कैसे उसको अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। सिर्फ लगभग 2-3 मिनट आप अपने शब्दों से ये व्याख्यान करेंगे और आप समझिए इनकी बातों के लिए और जानने की कोशिश करिए। तो सर, आप बताइए कुछ हमारे यूट्यूबर के लिए कि आप कैसे जी। हाँ बच्चों, मैं सुनील मिश्रा जीएस फर्स्ट पेपर में जो इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे, जैसा सर चंद्रपाल सर जी आपको बता चुके हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी जीएस थर्ड पेपर में भी आपका मेरा योगदान रहेगा। और सर बताए हैं ऑप्शनल, जो सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, मैं ज़रूरत पड़ने पे आप लोग को सोशियोलॉजी भी पढ़ा सकता हूँ। और जो थर्ड पेपर है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी में आपको कैसे योगदान देना है, इंडियन सोसाइटी में आपका कैसा योगदान है जीएस को लेके मेंस में, उसके बारे में हम बता देंगे। सोसाइटी पढ़ने के लिए भारतीय समाज में बहुत सारी दुविधाएं हैं, कैसे उनसे निवारण करना है, न्याय से लेके उन्हें कैसे आप लोग को रूबरू करना है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि सर आपको पहले सब कुछ बता चुके हैं, नवाचार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत भी है। और थर्ड सर आपने टीचर को बुला लीजिए। ओके, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो सुनील मिश्रा जी हैं और उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट एक हमारे जो फैकल्टी या फिर हमारे जो एक प्रकार से बोला जाए तो हमारे जो आईएएस एकेडमी के जो मेंबर हैं, एज ए वो एक मेंबर ही नहीं बल्कि उनको हमसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वो एज ए एमडी के तौर पर हैं और वही इसको लीड करते हैं और वही इसी बात के लिए आपके समक्ष अपनी बातों को रखेंगे कि उनको क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा आप सबकी अनुमति के साथ में। तो
आमंत्रित करता हूँ मेरे सहपाठी एंड मेरे हम सफ़र एक सहपाठी दोस्त मिस्टर SK ठाकुर जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक की जितनी कक्षा आई हैं हमारी हिस्ट्री क्लास की, तो उनका तो भरपूर आनंद ले रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चंद्रपाल सर ने हमारा नाम संबोधन पहले ही कर चुके हैं, और 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें भी बोला था कि हम इकोनॉमिक्स की हमें जिम्मेदारी दी गई है और साथ साथ हमें पॉलिटी की भी दी गई है। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो है वो हमारे ही सब्जेक्ट रहेंगे, और विशेष तौर से जो रहेगा वो एथिक्स रहेगा। तो एथिक्स, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल है वो फिलॉसफी है, तो इसलिए मेरा और फिलॉसफी का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं, जैसे जो फिलॉसफी या सोसाइटी पढ़ाते हैं या सोशोलॉजी पढ़ाते हैं, तो उनका जो साथ में सब्जेक्ट रहता है वो एथिक्स रहता है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है जैसे कि नवाचार। तो नवाचार के अंतर्गत हम जितनी भी हमारी जो फैकल्टी है, जैसे सुनील मिश्रा जी हैं और हमारे शिव यादव जी हैं, तो इन दोनों का विशेष योगदान है इस नवाचार को स्थापित करने में। इसलिए जो नाम जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है, नवाचार का 2 शब्दों से मिलकर बनता है, नव प्लस आचरण। आचार, नव प्लस आचार। तो नव का मतलब होता है नया, और आचार का मतलब होता है परिवर्तन, वो भी उपयोगी रूप से। तो जैसे किसी उत्पाद हो, प्रक्रिया हो या सेवा में उतना ही परिवर्तन करना जितना आवश्यक हो, तो उसी को नवाचार बोलते हैं। जैसे आने वाली जो सेवाएं होती हैं, जैसे जो अब इस समय जो वर्तमान समय में चल रही हैं सेवाएं, तो उनमें जो जितनी आवश्यकता है परिवर्तन की, उसके अनुसार परिवर्तन कर देना ही नवाचार है। तो नवाचार का उद्देश्य उन बच्चों से होता है जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों में रहकर IAS का स्वप्न तो रखते हैं, पर स्वप्न करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। तो उन संसाधनों की पूर्ति हेतु ही हमारे नवाचार IAS अकेडमी की स्थापना की गई है, जो देखते हैं कितना सफल होती है और वो लोग कितने सफल बनाते हैं, ये दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी बोल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी जो है इतना ही अंतर होता है। देखो, इकोनॉमिक्स जो होती है वो सैद्धांतिक रूप से होती है, और जब इकोनॉमिक्स का सैद्धांतिक रूप से जो क्रिया रूप में आ जाता है तो उसी को इकोनॉमी बोलते हैं। उदाहरण के तौर से जैसे किसी परिवार की भी अर्थव्यवस्था हो सकती है, किसी राज्य की भी, किसी देश की भी। तो इसलिए हमारी जो व्यवस्था बोलते हैं तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं, कोई भारतीय अर्थशास्त्र नहीं। अर्थशास्त्र तो समग्र सागर है, तो उसमें तो एक छोटी छोटी प्रकार की भूमिका अलग अलग तरह की होती है। तो अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, दृष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, और फिर बाकी बात जैसे जनसंख्या पढ़ेंगे, गरीबी पढ़ेंगे, बेरोजगारी पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर और उनका आकलन। तो जैसे बहुत सारी टॉपिक्स हैं, जैसे आने वाली जितनी भी हमारी जो योजना चल रही है उनके बारे में पढ़ेंगे। और पॉलिटी में जैसे कि हमारे अनुच्छेद हैं 395 और वैसे 94 लिखे गए हैं, तो उनका समग्र रूप से जो जैसे कि हमारे 1 से 4 भारतीय क्षेत्र है, जैसे इंडियन टेरिटरी है, फिर बाकी बात सेकंड पार्ट में तुम्हारा सिटीजनशिप्स है 5 से 11, फिर बाकी बात 12 से 35 में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाएंगे। और फिर बाकी बात इकोनॉमिक्स और पॉलिटी विशेष तौर से हमारा सब्जेक्ट रहेंगे, जो कि हमारी जो GS की परीक्षा होती हैं 4 पेपर्स हैं, तो उनमें दूसरा और तीसरा पेपर की जिम्मेदारी विशेषता हमारी ऊपर है। और विशेषतः सुनील मिश्रा का भी हमारा सहायता देंगे, और हमारे CP जो यादव जी हैं वो तो फर्स्ट पेपर की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा ही रहे हैं, तो उसको कहना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसमें कुछ कहने की। तो इसलिए आज ये हमारी जो टीम मेंबर है आप देख रहे हैं, और कुछ CP यादव भी कुछ कहना चाहेंगे कोई सर? ओके, जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हमारे जो टीम मेंबर हैं अभी सभी उपस्थित नहीं होने की वजह से हमने कुछ ही मेंबरों पे यहाँ पे आमंत्रित किया था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो ठाकुर जी सर हैं, SK ठाकुर जी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बताया है कि किस अपने जिम्मेदारियों को सत्यनिष्ठा और एक अभी उसके साथ में सत्यनिष्ठा और हार्ड वर्किंग के साथ में वो निभाएंगे, और जो उनको दायित्व सौंपा गया है उनको पूर्ण करेंगे, समय पर करेंगे। अभी देख रहे थे कि हमारी जो टीम है
नवाचार आईएएस एकेडमी की वो कंप्लीट नहीं है। अभी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो दूर हैं, जो नहीं मिल पाए हैं। मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। उनसे पहले मैं इनको थोड़ा सा रेस्ट के लिए बोलना चाहूँगा कि आप लोग जाके स्थान ग्रहण कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। थैंक यू। और आपको सामने आने के लिए या संबोधन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमारे जो दो सहपाठी हैं और एक प्रकार से फैकल्टी हैं, तो उन्होंने को जो जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने सबके लिए बोला गया है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे और जो जो उनको दायित्व सौंपा गया है वो उनको ठीक से करेंगे। जैसा कि मैं चंद्रपाल अपने सर ने भी आपको बताया, तो मेरे लिए क्या है कि कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मैं भी एक टीम मेंबर की ही तरह हूं और मुझे कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उसके लिए देखा जाए और भी हमारे जो टीम मेंबर हैं जो अभी यहाँ पे अनुपस्थित हैं या नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, उनका मैं आपका नाम लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि एक हमारी टीम मेंबर हैं अंजू यादव, वो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कराएंगे और वो अच्छे से काफ़ी लंबे समय से यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और अच्छे सा उनको अनुभव भी है। तो जो कंपलसरी पेपर होता है आपका यूपीएससी मेंस में 300 नंबर का, वो आपको ठीक से अध्ययन कराएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। बाकी एक हमारे दूसरे सर हैं जो सीसेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, मिस्टर शुभम सिंह। वो अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं। वो आने वाले समय में जब ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे वो आपको अपना सीसेट अपने जिसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब चीज़ों को बारी बारी से प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देखा कि हमारी अभी शुरुआत है और हमारी नवाचार आईएएस एकेडमी की टीम हल्के हल्के डेवलपमेंट करेगी और अपनी जिम्मेदारियों को बारी बारी से निभाएगी। तो दोस्तों जैसे कि देखा कि हमारी जो टीम थी, आपने टीम के बारे में जाना समझा। अब आप चिंता मत करिए, आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं आप अपने घर पे हैं, अच्छे से रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आपकी क्लासेज कंटिन्यू चलेंगे और डेली क्लासेज आपकी आएंगे। तो आपको अगर हमारी अगर टीम अच्छी लगे या हमारे जो यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छा लगे या फिर आपको लगे कि हाँ यहाँ से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, तो आप हमारी टीम से जुड़िए और समझिए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।